ओम शांति। आज सुनेंगे हम 29/12/1983 के महावाक्य। टाइटल है संगम युग सहज प्राप्ति का युग है। आज रहमदिल दिल वाला बाप अपने बड़ी दिल रखने वाले दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले बेहद की दिल वाले हैं, इसलिए सर्व की दिल लेने वाले दिलाराम भी है। ऐसे बच्चे भी बेहद की दिल, फ्राक दिल, दातापन की दिल रखने वाले, सदा दिल खुश जहान को खुश करते ना, ऐसे खुश नसीब आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहान के आधार हो। आप सभी जगते हुए जागती हुई ज्योति हो। जहान वाले को भी जगते हो। आप सोते हो तो जहान सोता है। आप सबकी चढ़ती कला होती है तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता। सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आप विश्व पर राज करते हो तो सर्व आत्माएं मुक्ति की स्थिति में रहते। तीनों लोकों में आपके राज समय दुख अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि दिलाने, जो उसी अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो जाती है। ऐसी सर्व आत्माओं को विश्व को यथाशक्ति प्राप्ति कराने वाले सौर प्राप्ति स्वरूप हो, क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता, श्रेष्ठ भाग विधाता अविनाशी बाप के बच्चे बने। तो ऐसे अधिकारी आत्माओं को सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा रूहानी खुशी रहती है। बेहद की दिल वाले किसी भी हद की प्राप्ति की तरफ दिल आकर्षित तो नहीं होता। सदा ही सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो। वह ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त करते हो। वर्तमान समय सीजन है प्रत्यक्ष फल खाने की। एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुणा फल पाना। तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। फल अनुभव होता है। वह फल निकलने में समय माया रूपी पंछी फल को खत्म नहीं कर देता। तो इतना अटेंशन रहता। वह मेहनत करते हो, योग लगाते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, यथाशक्ति सेवा भी करते हो, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा नहीं होता। होना सदा चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुणा है तो अनगिनत फल की प्राप्ति हुई ना, फिर भी सदा नहीं रहता। जितना चाहिए उतना बाबा ने कहा नहीं रहता है। उसका कारण क्या है कि संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली, वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं है। वह धरनी और बीज ठीक है, फल भी निकलता है, लेकिन मैंने किया इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खाते हो। माया के भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संगदोष, परमत, मनमत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त करते हैं। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं हो। सहज योगी होना और सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते हो? वर्षा है, वरदान है, सीजन है, बड़ी दिल वाला दाता है, फ्राक दिल भाग्य विधाता है, फिर भी मेहनत क्यों? तो यथा दिल तख्त नशीन बच्चों को मेहनत में ही हो सकती। संकल्प किया और सफलता मिली, विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसी सिद्धि स्वरूप हो। वह मेहनत करके थक जाते हो। मेहनत करने का कारण है अलवेलापन और आलस। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो। वह किले में रहते हुए कोई ना कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे का खिड़की खोल देते हो, इसलिए माया के चांस दे देते हो। चेक करो कि कौन सा शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ। इसलिए कहते हैं चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत पर भी चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं। नियम पर चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार की लोक लाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय के नियम तो नहीं पालन करते। दृढ़ता की निशानी सफलता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो ये हो ही नहीं सकता।
जो संकल्प में नहीं होगा वह प्राप्ति होगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज़्यादा होगी। तो वर्तमान समय सहज ही सर प्राप्ति का युग चल रहा है। द्वापर कलयुग मेहनत का युग है, संगम सहज प्राप्ति का है। इसलिए सदा ही सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान करके मेहनत को और मास्टर दाता बनकर किया, मेहनत से छुड़ाने वाले हो। मुश्किल को सहज करने वाला मिला, फिर मेहनत क्यों? बोझ उठाते हो इसलिए मेहनत करते हो, बोझ छोड़ो, हल्के बनो तो फरिश्ता बन जाओगे। अच्छा, बाबा ने सभी को याद प्यार दिया, हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।